कांग्रेस कह रही है साहब हम नहीं जाएंगे। और एक बात और गौर कीजिएगा, जो महिला बिल या डिलिमिटेशन बिल पर जो सुप्रिया सुले ने बोला कल, या आज जो ये यूबीटी के नेता बोल रहे हैं, ये डिलिमिटेशन बिल की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब यहां वो गोलमाल नहीं है कि महिला आरक्षण के तो हम साथ हैं लेकिन डिलिमिटेशन बिल पास नहीं होने देंगे। ये डिलिमिटेशन की बिल की बात कर रहे हैं कि लिख के दे दो तो हम लोग सोचेंगे। जी त्रिपाठी जी, कांग्रेस कह रही है हम नहीं। कांग्रेस सिर्फ विदेश जाएगी, कांग्रेस किसी बिल पर साथ नहीं जाएगी। राहुल जी विदेश चले जाएंगे और उसके बाद लौट के आके उम्मीद करेंगे कि विपक्षी पार्टियां उनकी प्रतीक्षा करती रहें। जिस दिन उनका फ़ोन वो क्या कहते हैं, नेटवर्क नॉट रिचेबल से रिचेबल हो जाए, उस दिन उनसे बात करें और कहे कि सर हम समर्थन करना चाहते हैं और हम आपके साथ ही रहेंगे चाहे जो जाए। सवाल यह है कि लोकतंत्र में संसद मुद्दों पर किसी के साथ या विरोध के लिए होता है, या मेरा मन है, आज हमारा मन है, आज हमने तय किया है कि हम सबके विरोध में बोलेंगे। ऐसे हो सकता है क्या? इशू सामने आएगा, बातचीत होगी, उस पर मुझे लगेगा अच्छा मेरी चार बात है जो विजय जी को नहीं समझ में आ रही, तो हम कोशिश करेंगे। फिर भी अगर नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ जाएंगे। लेकिन हम कहें कि ना चाहे हम दोनों एक बात कह रहे हो लेकिन हम विरोध करेंगे। कांग्रेस का रुख कुछ उस तरह से दिख रहा है, और इसको सरल भाषा में समझें, कांग्रेस एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर कर रही है। ये अलोकतांत्रिक, लोकतंत्र विरोधी व्यवहार है। क्योंकि आप अगर ये कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को हम साथ लेंगे, उनका क्या है मसला? भाई आप परिसीमन क्या नहीं चाहते हैं क्या? पिछले कम से कम 20 सालों से ये चर्चा लगातार नहीं होती रही कि भाई सदन छोटा है, सदन को बड़ा किया जाना चाहिए, जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत ज्यादा लोगों का बहुत कम लोग कर रहे हैं, ये 543 से काम नहीं चलेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, हम अगर ये नहीं करेंगे तो हमारे लोकतंत्र को खतरा है उससे, क्योंकि उतना वो जो कहते हैं ना डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। अब उसको प्रोपोर्शनेट किया जा रहा है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, तो उसमें क्या कैसे मुश्किल हो सकती है? फिर दूसरा क्या है कि कोई तरीका तो हम निकालेंगे। भाई अलग अलग लोग हैं, किसी ने जनसंख्या घटा ली, किसी की बहुत अच्छी जो कहते हैं ना कि पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट की है, किसी मैन्युफैक्चरिंग लगी है, कहीं से रोजगार वाले मजदूर आते हैं, ये सब मिलकर देश बनता है। तो फिर कहते हैं अच्छा कोई फॉर्मूला दो, तो एक फॉर्मूला निकला कि चलो 50% करते हैं जिससे किसी को ना लगे। हालांकि उसमें जो परसेंटेज टर्म में उसमें उत्तर को नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद देश एक तरफ चले। अब अगर सब मान जा रहे हैं तो कांग्रेस क्या कहेगी कि चूंकि सब लोग मान जा रहे हो और हमें अमित शाह की शक्ल थोड़ी कम पसंद है। हाँ, यही तो हुआ ना? ऐसा ही कुछ है इस बार। अमित शाह की शक्ल पसंद नहीं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। ठीक, हमारे सहयोगी सचिन चौधरी मुंबई से हमारे साथ लाइव है, एक बार जरा उनके पास हम चलते हैं। सचिन, कल से रिपोर्ट कर रहे हैं, कल भी हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव थे कि भाई यूबीटी के जो 3 सांसद बचे हुए हैं वो भी साथ में जाएंगे और एनसीपी शरद पवार की पार्टी तो जाएगी ही जाएगी। मैंने अभी एक स्टेटमेंट रखा हुआ था, अब आप आए तो मैं नहीं सुनाता, मैं बता देता हूं। नाना पटोले, ये कांग्रेस के नेता है, महाराष्ट्र के ही हैं, आज इंसिडेंटली हमारे पास सारे बयान महाराष्ट्र के हैं। वो ये कह रहे हैं मैं उम्मीद करता हूं कि डीएमके हो, शरद पवार की पार्टी हो या उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, ये लोग इस बिल का विरोध करेंगे। अब उम्मीद पे अगर मामला टिक जाए आकर के तो समझिए कि खेल हो चुका है, फिर इन दलों का मन जहां पर लगना था वो लग चुका है। जी सचिन। देखिए सौरभ, महाराष्ट्र कांग्रेस के दफ्तर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कल जिस तरह से सुप्रिया सुले ने बयान दिया था कि 50% की शर्त अगर मान ली जाती है तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा, और सुप्रिया सुले ने भी डीएमके, जेएम और बाकी दलों के नाम लिए थे जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है। तो इस बात को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस खासी नाराज़ है। महाविकास आघाड़ी पर इसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और आने वाले दिनों में और भी दिखाई देगा। शायद ये 1-2 महीने के बाद शायद महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में अस्तित्व में ही ना रहे। आज भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सुप्रिया सुले को अधिकार किसने दिया कि वो इंडिया अलायंस की बात करे, बाकी पार्टियों की बात करे कि ये शर्तों के आधार पर हम सपोर्ट देंगे। उनकी पार्टी की भूमिका जो है वो रख सकती है, लेकिन इंडिया अलायंस और कांग्रेस की बात करने का अधिकार उन्होंने किसने दिया, उनको किसने दिया? तो कड़ी शब्दों में कांग्रेस के नेता, खासतौर पर महाराष्ट्र के नेता जो है वो शरद पवार एनसीपी पर टूट पड़े हैं और नाराजगी अपनी व्यक्त कर रहे हैं। रही बात यूबीटी शिवसेना की, तो वो भी यही बात कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को हमने पूछा, उनके जो प्रवक्ता है अतुल लोंढे, वो उनको भी हमने पूछा कि जो आप कांग्रेस बात करें कि हमारा इस बिल को जो है विरोध रहेगा, बिल जो है देश हित में नहीं है, अन्यायकारक है, ऐसा उनका दावा है। यही भूमिका जो है शरद पवार की पार्टी या यूबीटी शिवसेना क्यों नहीं ले रही है? तो उनका कहना था कि उन्हें ऐसे बयान देने से बचने चाहिए, ताकि एमवीए या इंडिया ब्लॉक में जो है वो कहीं ना कहीं मतभेद उभर कर सामने आ रहे हैं और वो दिख रहे हैं। उनका कहना है कि अब इंडिया अलायंस की बैठक होगी, उसमें सभी लोग आएंगे, वहां पर विस्तार से बात होगी, लेकिन कांग्रेस का विरोध रहेगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं वो भी दबी जुबान मान रहे हैं कि उनके सहयोगी दल अलग उनसे भूमिका ले रहे हैं
और लेने जा रहे हैं, और हो सकता है उस पर अमल भी कर दे। सौरभ, बहुत शुक्रिया। महाविकास आघाड़ी और इंडिया ब्लॉक में कहीं ना कहीं दरार और टूट इस कारण जो है दिखाई दे रही है। बिल्कुल साफ। बहुत शुक्रिया सचिन आपका, बड़ी क्लैरिटी से आपने बताया कि चल क्या रहा है विपक्षी गठबंधन के अंदर। सचिन जी कल ये भी बता रहे थे कि सुप्रिया सुले को फोन गया कांग्रेस के एक सीनियर लीडर का, नाराजगी व्यक्त करते हुए कि आपने ऐसी बातें अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कही। अच्छा, उन्होंने क्या गुनाह कर दिया? उन्होंने अपनी पार्टी की भूमिका बताई पहले कि हम विचार करेंगे, फिर उन्होंने कहा हम यही इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दलों के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें और कौन सी बात? मतलब कांग्रेस को यह बात इतनी चुभ रही है कि हम विचार कर सकते हैं, अगर बिल में जो लिखा हुआ आएगा उसको पढ़ने के बाद तब हम फैसला करेंगे। कह रहे आप आउटराइट नो क्यों नहीं कर रहे हो, सीधे सीधे मना क्यों नहीं, खारिज क्यों नहीं कर रहे हो कि हम साथ नहीं देंगे, जैसा आज कांग्रेस पार्टी ने जो रुख लिया है? समीर जी, कांग्रेस की एक तो ये आपत्ति थी सुप्रिया सुले के साथ कि जब सुप्रिया सुले ने पत्रकार वार्ता ली तो कांग्रेस का ये कहना था कि भाई जब आप पत्रकार वार्ता लेने जा रहे हो तो अब हम तो चर्चा कर लेते कि इस मामले में आपको क्या कहना है क्या नहीं कहना है, नंबर 1। दूसरा, कांग्रेस को ये भी आपत्ति थी कि शरद पवार के घर पर सिल्वर ओक पे जो बैठक हुई जिसके अंदर जयंत पाटिल थे, शरद पवार थे, सुप्रिया सुले थी, फिर देवेंद्र फडणवीस के साथ बातचीत हुई, इस पूरी बातचीत को कांग्रेस को अंधेरे में रखा गया। कांग्रेस से कोई बातचीत नहीं की गई, ना कांग्रेस को बताया गया कि क्या बातचीत हो रही है। कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि अब सुप्रिया सुले और शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने का मन बना लिया है और अब वो सत्ता पक्ष के साथ जाना उनका लगभग तय हो गया है। अब यह डर सता रहा है इनको कि अगर शरद पवार इंडिया के साथ चले जाते हैं पूरी तरीके से साथ, तो महाराष्ट्र के अंदर फिर कांग्रेस अकेली पड़ जाएगी।